यूरोपीय देशों की बहुत अहम बैठक है। एंटोनियो कोस्टा की अगुवाई में ये बड़ी बैठक होगी। यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता की समीक्षा की जाएगी इस बड़ी बैठक में। यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर भी बात होगी। लेकिन 48 घंटे के बाद रूस पर क्या प्रतिघात होगा, क्या हुआ है और क्या होने वाला है, क्या खबर है, जान लीजिए। 24 अगस्त को यूक्रेन का 35वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। यूरोपीय देशों के नेताओं की तब यूक्रेन में एक बहुत अहम बैठक है। मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा, पहले ये जानिए। यूरोपीय काउंसिल अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यूरोपीय देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष भी इसके अलावा इस मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग का एजेंडा यह है कि युद्ध के बीच यूक्रेन को दी जा रही जो सैन्य सहायता है उसकी समीक्षा की जाए। युद्ध के बाद यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर भी सहमति बनाना इस बैठक का एक अहम उद्देश्य है। लेकिन युद्ध में प्रतिशोध की कोई आखिरी सीमा नहीं होती है। एक हमला दूसरे हमले को जन्म देता है, एक विस्फोट दूसरे विस्फोट का रास्ता खोलता है, और जब सीने में बदले की आग जलती है तो जमीन अंगारों से सुलगने लगती है। 48 घंटे से यूक्रेन में यही कहानी लिखी जा रही है। कहीं मिसाइलों की गर्जना है तो कहीं ड्रोन का झुंड है, कहीं वेयरहाउस जल रहे हैं। पुतिन का प्रतिशोध जारी है और यूरोप के दरवाजे पर युद्ध की आंच पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। मॉस्को से मानो एक ही संदेश निकला है, हमला करोगे तो प्रतिशोध होगा, रूस को जलाओगे तो युद्ध की आग तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचेगी। और अब उसी प्रतिशोध के रिहर्सल का टेस्ट ग्राउंड बना है यूक्रेन। पैट्रियट कहां है? इंटरसेप्टर कहां है? अगर रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना है तो हथियार समय पर क्यों नहीं मिल रहे? और यही नेटो का रोल शुरू होता है। इस युद्ध में नेटो सीधे रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहा, लेकिन यूक्रेन की रक्षा का बड़ा हिस्सा पश्चिमी सैन्य सहायता पर निर्भर है। पैट्रियट, नैसम्स और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, इंटेलिजेंस इनपुट और लॉजिस्टिक सहायता। यूक्रेन के ज़ापोरिज्जिया में रूस ने हमला किया है। रूसी ड्रोन ने मिनी बस को टारगेट बनाया। रूस के ड्रोन हमले में कई लोग घायल हुए हैं। खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया। एक बड़ी खबर, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर भीषण प्रहार किया गया। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के ठिकानों पर यह बड़ा हमला था। फैब 500 बमों से की गई भारी बमबारी। अब आपको 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर कितने हमले किए और यूक्रेन कैसे प्रहार कर रहा है। रूस वर्सेस यूक्रेन 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए। रूस और यूक्रेन ने क्या किया, देखिए। रूस ने 135 अटैक किए हैं, जिसमें ड्रोन अटैक शामिल है। 135 ड्रोन अटैक किए गए। 350 से ज्यादा ड्रोन अटैक यूक्रेन ने किए हैं। दोनों किस तरह के हमले कर रहे हैं। यूक्रेन ने 107 नष्ट कर दिए वो ड्रोन जो उसकी तरफ दागे गए। 325 ड्रोन ध्वस्त किए गए हैं जो यूक्रेन ने दागे थे। क्रिविरी पर प्रहार किया गया है। इसके अलावा समारा में हमले किए गए। तो रूस ने क्रिविरी पर हमला किया और यूक्रेन ने समारा पर हमला किया। रूस ने शॉपिंग सेंटर पर अटैक किया तो यूक्रेन ने 2 बड़ी रिफाइनरियों को टारगेट किया है, वहां पर हमले किए हैं। लेकिन रूस में 16 लोगों की मौत हुई है और यूक्रेन में फ्रंट लाइन से 900 किलोमीटर दूर हमले किए गए।